हेलो दोस्तों, इलॉन मस्क। आपने कभी ना कभी ये नाम तो सुना ही होगा। यह एक अमेरिकी बिलियनियर है जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी बिलियन डॉलर कंपनियों के सीईओ हैं। हमारे धरती के इतिहास में कई बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन और साइंटिस्ट रह चुके हैं, पर हमारी धरती के भविष्य में जितना इन्फ्लुएंस बिलियनियर बिजनेसमैन इलॉन मस्क का है, वो शायद ही कभी किसी एक व्यक्ति का रहा होगा। ऐसे में हम आज इलॉन मस्क द्वारा शुरू की गई कुछ ऐसी कंपनीज और प्रोजेक्ट पर नज़र डालने जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में हमारे भविष्य को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी में। तो आज की नॉलेजेबल वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक इलॉन मस्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जहां वो इंसानों और एआई टेक्नोलॉजी को आपस में मर्ज करने की तलाश कर रहे हैं। हमारे भविष्य में एआई के एडवांसमेंट को देखते हुए उनका मानना है कि हमें आने वाली परिस्थितियों को लेकर ज़्यादा ही सावधानी रखनी होगी और उनके लिए तैयार रहना होगा ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानों के लिए खतरा बनते हुए और हमारी धरती पर कब्जा करते हुए हमने कई फिल्मों में देखा होगा, जो कि अभी की परिस्थितियों के अनुसार काफ़ी बचकानी बातें लगती है। लेकिन ऐसे में यह आने वाले समय में लगभग हर क्षेत्र में हम इंसानों को पीछे छोड़ देंगे, जो कि काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। भले ही एआई हम इंसानों के लिए भविष्य में काफ़ी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं, पर इलॉन मस्क का मानना है कि हम इंसान इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। उनका मानना है कि अगर हम किसी तरह से इंसानों के इंटेलिजेंस को एआई के इंटेलिजेंस के साथ मर्ज कर सके तो हम साइबोर्ग हाइब्रिड या कहे तो मशीन ह्यूमंस का निर्माण कर सकते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक्स इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 के अंत तक न्यूरालिंक अपना पहला चिप टेस्ट कर सकती है। नंबर 7, ओपन एआई। इलेक्ट्रॉनिक कार्स, रियूजेबल रॉकेट्स और सोलर सिटी के अलावा इलॉन मस्क एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसका हमारे भविष्य में सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओपन एआई इलॉन मस्क की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए खतरा ना बने और इसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। ऐसे में किसी ऑर्गेनाइजेशन के एआई टेक्नोलॉजी में हो रही टेक्निकल एडवांसमेंट की निगरानी करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ओपन एआई नामक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी की शुरुआत की। अगर भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाए, ऐसे में इलॉन मस्क की कंपनी ओपन एआई एक बैकअप प्लान पर भी काम कर रही है जहां ऐसी परिस्थितियों को सॉल्व किया जा सके। नंबर 6, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एक एरोस्पेस कंपनी है जिसकी शुरुआत 2002 में इलॉन द्वारा की गई थी। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे का कारण इलॉन मस्क द्वारा रियूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल कर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को कम करना है और साथ ही भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना था। अभी तक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बनकर उभर रही है। स्पेसएक्स रियूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है जो कि वर्तमान समय में नेक्स्ट जनरेशन स्टार स्पेस रॉकेट्स को डेवलप करने में लगी हुई है। इसके साथ ही स्पेसएक्स कंपनी अपने रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सब ऑर्बिटल रॉकेट्स डेवलप करने में लगी हुई है, जो कि एक तरह का सुपरफास्ट इंटरनेशनल फ्लाइट होगा। यह सुपरफास्ट फ्लाइट केवल कुछ घंटों में कई हजारों किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम होगा, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में लगने वाले समय को बेहद ही कम कर देगा। नंबर 5, बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी इलॉन मस्क की एक फन कंपनी है जिसकी शुरुआत उन्होंने 2016 में की थी। यह कंपनी अपने लिमिटेड फ्लेम थ्रोवर के लॉन्च की वजह से काफ़ी चर्चा में थी। इस कंपनी को शुरू करने का विचार इलॉन मस्क को लॉस एंजलिस के ट्रैफिक और हमारे 2D ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की सीमाओं और खामियों को देखते हुए आया था। यह कंपनी मुख्य रूप से एक कंस्ट्रक्शन और टनल मेकिंग कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़े ट्रांसपोर्ट टनल की मदद से अंडरग्राउंड ले जाना है
ताकि ट्रैफिक की समस्या को सुधारा जा सके। वर्तमान समय में एक विशाल टनल के निर्माण में काफी समय और पैसा लग जाता है, जिसकी वजह से बोरिंग कंपनी विशेष टनल मेकिंग मशीन पर काम कर रही है, जो कि बेहद ही कम समय और कीमत में ऐसे टनल का निर्माण कर सकेगी। इलॉन मस्क का सपना है कि मंगल ग्रह पर एक मानव बस्ती बसाई जाए, पर अपने इस सपने को साकार करने के लिए उन्हें मंगल ग्रह के बेहद ही कठोर और खतरनाक एनवायरनमेंट से लड़ना होगा, जिसमें उनकी बोरिंग कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और हाँ, अगर आपको अपने होस्ट और दोस्त नारुतो की वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। नंबर 4, हाइपरलूप। दोस्तों, जब भी हम अपने भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन का सपना देखते हैं, तब हमारे सामने आसमान में उड़ते हुए फ्लाइंग कार्स, चॉपर्स, जेटपैक्स और उबर टैक्सी का दृश्य सामने आता है, और लगभग सभी साईफाई मूवी में भी हमें यही दिखाया जाता है। पर क्या होगा अगर हम ऊपर आसमान की जगह धरती के नीचे ट्रैवल करें? इलॉन मस्क का सपना भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऊपर आसमान में ले जाने की बजाय धरती के नीचे ले जाना है। इलॉन मस्क का हाइपरलूप प्रोजेक्ट एक बेहद ही तेज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो एक हाइपर ट्रेन यानी कि लो प्रेशर ट्यूब में ट्रैवल करने जैसा है। यह हाइपरलूप ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकेगी, जो कि कई जेट एयरलाइंस की स्पीड से भी कई ज़्यादा होगी। आने वाले समय में हाइपरलूप प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। मौजूदा तकनीक की मदद से इसके केवल 1 किलोमीटर लंबे हाइपरलूप ट्यूब को बनाने के लिए 100 मिलियन से लेकर $1 बिलियन का खर्च आ जाता है, जिसे कम से कम करने की ज़रूरत है। नंबर 3, स्टारलिंक। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने स्टारलिंक की शुरुआत अपने महत्वपूर्ण स्पेसएक्स मिशन के लिए फंड जमा करने के रूप में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कंस्टेलेशन है जिसका निर्माण स्पेसएक्स द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद दुनिया के कोने कोने तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। इस क्षेत्र में स्पेसएक्स के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके पास दुनिया का पहला रियूजेबल रॉकेट मौजूद है, जिसकी वजह से यह दूसरी कंपनी से बेहद ही कम कीमत में अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। इलॉन मस्क का प्लान 2020 के अंत तक करीब 1200 सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में पहुंचाना था। नंबर 2, सोलर सिटी। सोलर सिटी का अधिग्रहण टेस्ला ने 2016 में किया था, जो कि एक सोलर पैनल और सोलर रूफ टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के जरिए इलॉन मस्क अपने कार्बन न्यूट्रल अर्थ के सपने को साकार करने में लगा हुआ है। इलॉन मस्क का मानना है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हमारी इस पृथ्वी को कार्बन एफिशिएंट बनाया जा सके, जिसके लिए उन्होंने बेहद ही सस्ते और कम समय में लगने वाले सोलर रूफ टाइल्स को लॉन्च करने का फैसला किया। सोलर सिटी द्वारा ऑफर किए जाने वाले सोलर रूफ टाइल्स उसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स की अपेक्षा में काफ़ी सस्ते और बेहद ही कम समय में इंस्टॉल किए जाने वाला प्रोडक्ट है। सोलर सिटी की योजना आने वाले कुछ सालों में पूरे अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की है। नंबर 1, टेस्ला। टेस्ला एक कार मेकिंग कंपनी और एक क्लीनिंग एनर्जी कंपनी है, जिसने हाल ही में वैल्यूएशन के मामले में टोयोटा को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस कार कंपनी की शुरुआत इलॉन मस्क द्वारा 2003 में की गई थी, जिसने दुनिया का इलेक्ट्रिक कार को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला ने यह साबित किया है कि ज्यादा रिस्क लेने वाले को वैसा ही रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसने इलेक्ट्रिक कार्स के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इलॉन मस्क का मानना है कि सेल्फ ड्राइविंग कार आने वाले भविष्य में एक आम बात होने वाली है, जो कि इंसानों से भी बेहतर तरीके से काम करेगी। इलॉन मस्क की टेस्ला ने सस्ती और बेहतरीन कार बनाकर इलेक्ट्रिक कार का भविष्य ही बदल दिया। आने वाले भविष्य में यह कंपनी दूसरे देशों में भी अपना विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। तो ये हैं इलॉन मस्क के अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। ऐसे में आपके इलॉन मस्क के इन सभी प्रोजेक्ट्स या कंपनी के बारे में कौन कौन से विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल पर रोज़ाना ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती है, तो देखना ना भूलें। और जय हिंद।